फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पीटीसी इंडिया स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 5 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। इसने टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है और प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया है और टाइम वाइज करेक्शन का अगर अपसाइड में आप पिक्चर देखो तो उसने इलियट वेव का एक फ्लैट पैटर्न करेक्शन दिया है और वो फ्लैट पैटर्न भी दोस्तों अगर आप देखो तो उसने रनिंग फ्लैट पैटर्न बनाया और वो रनिंग फ्लैट पैटर्न के अंदर जो ए बनाया था उसके अंदर टाइम प्राइस वाइज करेक्ट हुआ है। बाकी सिर्फ साइडवे करेक्शन हुआ है टाइम वाइज का। और अल्टीमेटली दोस्तों अगर अभी आप स्टॉक को देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ी थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है, करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 20 से 22% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी स्टॉक के अंदर। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हीट हुए और स्टॉक प्राइस वाइज करेक्ट हुआ। अगर आप देखो तो दोस्तों पहला लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, उसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो प्राइस वाइज गिरावट आ रही थी ए वेव के अंदर वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली अगर आप देखो तो इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज के जो सीक्वेंस मिल रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइस रजिस्टर्ड किया जो हमें कंफर्म करता है कि करेक्शन इज़ कंप्लीटेड, बॉटम लग गई और स्टॉक अभी ट्रेंडिंग अपसाइड मूव के लिए रेडी है। और दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का पार्ट। तो अगर आपको MACD डालकर दिखाऊं तो फ्रेंड्स आप क्लियर कट यहाँ पर आप लोगों को डाइवर्शन दिखेगा। दोस्तों अगर आप विटनेस करोगे ना प्राइस एक्शन के, दोस्तों अगर आप विटनेस करोगे प्राइस एक्शन के लोअर लोज को, तो ये जो लोअर लोज है प्राइस एक्शन के वो अपसाइड में टिल्ट हुए और वही अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो डाउन साइड में टिल्ट हुए और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है जो पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन कंफर्म करता है अपसाइड ब्रेकआउट, जिसके वजह से अपसाइड मोमेंटम पंप हो सकता है। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं चार्ट पैटर्न की बात। तो दोस्तों हमें यहाँ पर बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिला है दोस्तों जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई होती है 70 से 80%। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियर कट हमें ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट मिली है। और दोस्तों वो लिहाज से अगर आप देखो ना तो ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की दोस्तों ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये तकरीबन 18 से 20% है जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 18 to 20% रन अप देगी। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का भी नेक्स्ट टारगेट देखो तो सीधा 280 का निकल कर आता है फ्रेंड्स, 280 का इसका नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है। और दोस्तों यहाँ पर ये स्टॉक के रेजिस्टेंस है जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों एक और चीज़, अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर एक लोअर स्विंग है, उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो जिसको हम रेड में कर देते हैं। और दोस्तों ये जो ब्रेकआउट कैंडल जो नेकलाइन के पास जो ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग मिली है, अगर उसको आप स्टॉप लॉस मानकर चलो और वो लिहाज से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमको पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला थ्रू MACD और यही एरिया पे दोस्तों हमको ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हीट नहीं होगा। इन केस अगर स्टॉप लॉस हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देके तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। और दोस्तों एक और बात, इन केस अगर दोस्तों ये लेवल पर स्टॉक आके रेजिस्टेंस फेस करके वो नीचे आया नेकलाइन की तरफ तो ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं जैसे ही ये ब्लू लाइन ब्रेक होगी यहाँ पर एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है क्योंकि अगर आप देखो
तो वहाँ पर एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनी है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना फ्रेंड्स, तो आप लोग क्लियरली विटनेस कर सकते हो कि ये जो यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो ये डबल टॉप बनी थी और यहाँ पर नेकलाइन थी इसकी, और यहाँ पर ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न। तो जैसे ही दोस्तों ये पहली ब्लू लाइन यानी 240 के ऊपर क्लोजिंग मिली, तो यहाँ पर एक डबल टॉप जो बना है दोस्तों, वहाँ पर ऑलरेडी शॉर्ट कवरिंग होगी, क्योंकि वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होंगे नेगेटिव चार्ट पैटर्न वाले लोग के। उन लोग का देखो दोस्तों, नेगेटिव चार्ट पैटर्न के दो स्टॉप लॉस होते हैं, डबल टॉप के दो स्टॉप लॉस है। एक होता है टॉप का हाई और एक होता है नियरेस्ट लो हायर हाइस का स्टॉप लॉस। तो नियरेस्ट हायर हाइस का तो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, आधे लोग तो ऑलरेडी निकल चुके हैं डबल टॉप के। लेकिन अगर जो फुल्ली अभी भी जो खड़ा रहेगा विद फुल कन्विक्शन के साथ, तो उन लोग का 240 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलेंगी, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी आएंगी और स्टॉक को और भी अपसाइड मोमेंटम करेंगी, क्योंकि वहाँ पर जो डबल टॉप बैठा है उसका स्टॉप लॉस बैठा है। तो जो आखिरी लोग खड़े हैं वो भी सक करके एक साथ साफ होंगे और स्टॉक के अंदर अपसाइड मोमेंटम आएगा। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।